नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर विथ स्टैटिक जी के डेली डिस्कशन में आज 31वां दिन है। चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पे। आज का सुविचार है, कठिनाइयां तभी आती हैं जब आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत संपन्न की, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है? यूरोपियन संघ। किस राज्य ने 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ बनाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड। डेटा संग्रह के संबंध में आगामी जनगणना 2027 की अनूठी विशेषता क्या है? यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। प्रो वी कोटी, जिन्हें हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, किस संस्थान के निदेशक हैं? आईआईटी मद्रास के। हिंडाल्को इंडस्ट्री ने किस राज्य ने एल्युमिनियम स्मेल्टर के लिए 2.3 अरब डॉलर की विस्तार परियोजना की घोषणा की? ओडिशा। दिल्ली सरकार ने एमएसएमई के लिए 10 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी वाला ऋण प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए? CGTMSI माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। 27 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आयोजन के चौथे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया? इंडिया एनर्जी वीक 2026। इंडियन एनर्जी वीक 2026। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत रंग महोत्सव 25वें संस्करण का विषय क्या था? संवाद संस्कृति का, डायलॉग ऑफ कल्चर। हाल ही में खोजी गई लेपिडा गाथिस को कोंकनेसिंस नामक नई प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई? कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में, महाराष्ट्र में। हाल ही में महाराष्ट्र के किस राज्य प्रमुख राजनेता और उप मुख्यमंत्री का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? अजित पवार। हाल ही में नीति आयोग ने किस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? संपूर्णता अभियान। नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक एनसीसी पीएम रैली 2026 का विषय क्या था? ड्यूटीफुल यूथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत से एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थित है? माया बंदर, अंडमान और निकोबार। किस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने जनवरी 2026 में राष्ट्रव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की? भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। हाल ही में चर्चा में रहा अचान कमार टाइगर रिजर्व भारतीय किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। यहाँ से स्टैटिक जीके शुरू होता है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित हैं। एलोरा में 3, अजंता मुख्यतः बौद्ध, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। All 3 of Ellora Ajanta is primarily Buddhist। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी? 1934 यानी 1934। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76 राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत करता है। हु अपॉइंटमेंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट करते हैं।
लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावणी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? महाराष्ट्र। यहाँ से शुरू होता है हम लोग का संविधान का सीरीज। संविधान भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 से यह भाग आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा है। जिन इलाकों में आदिवासी जनसंख्या अधिक है वहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें दो अनुसूची आती हैं, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची फिक्स 5th शेड्यूल्स लागू क्षेत्र। मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र आदि। मुख्य बातें, राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है। राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट भेजता है। 6ठी अनुसूची लागू क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मुख्य बातें, स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्थानीय लोग खुद शासन करने का अधिकार। जमीन जंगल परंपराओं की सुरक्षा। अनुच्छेद 244A असम में स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान। असम के अंदर जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ से एमसीक्यू शुरू होता है। चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पे। पहला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पंचायत व्यवस्था से, आपातकाल से, अनुसूचित से और जनजातीय क्षेत्र से। ऑप्शन डी नागरिकता से। तो क्या होगा? ऑप्शन सी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पूर्वोत्तर भारत से, आदिवासी क्षेत्र से, नगर निगम से और हाई कोर्ट से। किससे संबंधित है? तो आदिवासी क्षेत्रों से। 6ठी अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है? किन राज्यों पर लागू होती है? यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, पंजाब, हरियाणा। किस पे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन आज का प्रश्न समाप्त होता है इसमें। तो कैसी लगा ये सीरीज? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ तक आए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।